गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ए पर आपका स्वागत है। तो फूल गोभी की सब्जी के बारे में पढ़ रहे थे हम। कल हमने सिंचाई तक देख लिया था, निराई गुड़ाई होगी थी। अब अपना अगला टॉपिक है, इसमें एक क्रिया होती है बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्लाचिंग। तो देखो, जो फूल गोभी का जो फूल होता है बिल्कुल एकदम सफ़ेद कलर का होता है। अच्छा फूल वही माना जाता है जो बिल्कुल कैसा हो, सफ़ेद दिखने में, बिल्कुल रुई जैसा दिखाई दे। लेकिन बिल्कुल सफ़ेद फूल प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको कहते हैं अपन ब्लाचिंग। यानी कि सफ़ेद फूल प्राप्त करने के लिए उस फूल को सूर्य के प्रकाश से बचाया जाता है। तो इस सूर्य के प्रकाश से बचाने की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है, ब्लाचिंग कहलाती है। ठीक है। तो फूल गोभी का देखो, फूल गोभी इसमें लिखते हैं वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में फूल पत्तों से ढके रहते हैं। लेकिन जब बड़े होते हैं ना तो वो पत्तों से बाहर आ जाते हैं, परंतु बाद में बढ़ने पर वह खुल जाते हैं। परंतु बाद में बढ़ने पर वह खुल जाते हैं। तो देखो, वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में जब फूल आना शुरू होता है उस समय तो फूल क्या है, पत्तों से ढके रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे फूल की वृद्धि होती है वो खुल जाते हैं तथा धूप के संपर्क में आकर पीले पड़ जाते हैं। तथा धूप के संपर्क में आकर पीले पड़ जाते हैं। इसके बचाव के लिए नीचे की पत्तियों को फूल के ऊपर इसके बचाव के लिए जो नीचे की पत्तियां होती है नीचे की पत्तियों को फूल के ऊपर रबर के चल्ले के द्वारा बांध देते हैं। ठीक है, रबर के चल्ले से बांध देते हैं या फिर एक बड़ा पत्ता तोड़कर फूल के ऊपर रख देते हैं। रबर के चल्ले से बांध देते हैं या फिर एक बड़ा पत्ता तोड़कर फूल के ऊपर रख देते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है,
ब्लाचिंग कहलाती है। ठीक है, तो धूप व पीलेपन से बचाने की इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, ब्लाचिंग कहते हैं। तो धूप और पीलेपन से बचाने की इस क्रिया को ही ब्लाचिंग कहते हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज ब्लाचिंग, ब्लाचिंग क्या होती है। तो ये समस्या फूल गोभी में एक समस्या आती है कि जब फूल छोटा होता है तब तो पत्तों से ढका रहता है, लेकिन जैसे जैसे फूल के आकार में वृद्धि होती है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, पत्ते साइड में हो जाते हैं, फूल सीधा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाता है। तो सूर्य की गर्मी के कारण वो फूल क्या होगा, पीला पड़ जाएगा। ठीक है, तो जिससे उसकी क्या होगी, गुणवत्ता कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा गोभी का फूल वही माना जाता है जो बिल्कुल कैसा हो, सफ़ेद हो। ठीक है, तो उस फूल को पीला होने से बचाने के लिए या धूप से बचाने के लिए क्या करते हैं, नीचे की पत्तियों को या तो फूल के ऊपर रबर के चल्ले से बांध देते हैं, या तीनों चारों तरफ की पत्तियां लेके उनको ऊपर बांध देंगे, जिससे वो फूल क्या होगा, ढक जाएगा। या फिर एक बड़ा पत्ता तोड़कर फूल के ऊपर रख देते हैं। तो धूप और पीलेपन से बचाने की इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, हम ब्लाचिंग कहते हैं। ठीक है, तो ब्लाचिंग क्रिया क्यों की जाती है, फूल गोभी के फूल को धूप से बचाने के लिए और पीला पड़ने से बचाने के लिए। ठीक है, अब इसके फूल गोभी में लगने वाले प्रमुख कीट एवं रोग। प्रमुख कीट एवं रोग, तो पहले पढ़ेंगे हम कीट एवं उनका नियंत्रण। तो जो पहला कीट है फूल गोभी में लगने वाला वो है चेपा। और चेपा हमेशा क्या करता है, पत्तियों व पौधे के अन्य भागों से रस चूसता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती है। चेपा यानी कि इसको वही एपिड कीट है। कौन सा, एपिड। तो ये क्या करता है, ये कीट पत्तियों एवं पौधे के ये कीट पत्तियों एवं पौधे के अन्य भागों से रस चूसता है। ठीक है, जिससे पत्तियां पीली पड़ने लगती है, क्योंकि रस चूस लेगा तो वहाँ क्या होगी, क्लोरोफिल की मात्रा नष्ट हो जाएगी, जिससे पत्तियां पीली पड़ने लगती है। पत्तियां पीली पड़ने लगती है। ठीक है, अब देखो एक है ग्रीन कैबेज वर्म, कैबेज लूपर। नियंत्रण सभी का एक साथ लिखाऊंगा, सभी का एक ही नियंत्रण है। एक तो है ग्रीन कैबेज वर्म, हरे रंग की होती है ग्रीन कैबेज वर्म इल्ली। एक है कैबेज लूपर।
अब ये दोनों ही क्या क्या करते हैं, पत्तियों को खाते हैं एवं उनकी आकृति बिगाड़ देते हैं। ये दोनों ही कीट पत्तियों को खाते हैं एवं उनकी आकृति को बिगाड़ देते हैं। तो 3 कीट है, एक तो चेपा मच्छर है ना, ग्रीन कैबेज वर्म, ये दोनों इल्लियाँ हैं। ये हरे कलर की होती है और एक कैबेज लूपर, ये लूप बना के चलती है, ठीक है ना, यूँ करके चलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, कैबेज लूपर कहते हैं। तो ये दोनों ही कीट पत्तियों को खाते हैं और इनकी आकृति को बिगाड़ देते हैं, ठीक है। अब इन तीनों कीटों की रोकथाम के लिए उपरोक्त तीनों कीटों की रोकथाम के लिए मेलाथियोन कौन सी दवा काम में लेते हैं, मेलाथियोन का 1 ml प्रति लीटर की दर से 1 ml प्रति लीटर की दर से गोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए और आवश्यकता होने पर होने पर 15 दिन बाद पुनः छिड़काव करना चाहिए। ये इन कीटों की रोकथाम है। और एक और कीट है फूल गोभी का, वो है डायमंड बैक मोथ। डायमंड बैक मोथ, तो ये कीट क्या करता है, देखो ये भी क्या करता है, ये पत्तियों को खाता है भी, ठीक है। तो इसका नियंत्रण ये भी पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। रोकथाम, तो देखो इसकी रोकथाम के लिए एक ही रोकथाम लिखेंगे अपन, BTK 500 ml का BTK। अभी BTK क्या होता है, ये बेसिलस thuringiensis कष्टकी, एक विष होता है बेसिलस thuringiensis।
ये वायरस से निकाला गया एक विष होता है, इसका उपयोग किया जाता है। 500 ml का प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव किया जाता है या छिड़काव करना चाहिए। तो ये थी ब्लाचिंग क्रिया पढ़ ली हमने। प्रमुख कीट 3 कीट 4 कीट हो गए। चेपा, तो ये पत्तियों पौधे के अन्य भागों का रस चूसता है जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती है। ग्रीन कैबेज वर्म, कैबेज लूपर, ये भी पत्तियों को खाते हैं और उनकी आकृति को बिगाड़ देते हैं। रोकथाम, तीनों की रोकथाम के लिए मेलाथियोन का 1 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए और आवश्यकता होने पर 15 दिन बाद पुनः छिड़काव करना चाहिए। जो अगला कीट था वो है डायमंड बैक मोथ, ये भी पत्तियों को ही खाता है। रोकथाम बीटी के बेसिलस thuringiensis कष्ट की 500 ml का प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। अब इसमें रोग, व्याधियां, व्याधि बोलो या रोग बोलो एक ही बात है। तो पहला रोग है आर्द्र गलन रोग। क्या कर रहा है? व्याधियां या रोग। ठीक है। तो व्याधियां क्या है? देखो, पहला रोग है आर्द्र गलन। आर्द्र गलन डंपिंग हो बोलते हैं। तो देखो, ये जो बीमारी है ना आर्द्र गलन की, ये पौधशाला में लग जाती है। तो ये रोग पौधशाला में लग जाता है, यानी कि नमी के कारण पौधा गल करके नष्ट हो जाता है। ये रोग पौधशाला में ही लग जाता है। रोकथाम, नर्सरी की जो भूमि होती है, नर्सरी की भूमि को फार्मेलिन से उपचारित करना चाहिए। फार्मेलिन से उपचारित करना चाहिए। ठीक है। और बीजों को बुआई से पहले थायरम, बुआई से पहले थायरम या केप्टान की 3 ग्राम मात्रा से प्रति केजी बीज दर से उपचारित करना चाहिए। प्रति केजी बीज दर से उपचारित करना चाहिए। ठीक है। तो ये था आर्द्र गलन रोग। एक और है इसमें बुरी गलन या लाल सड़न रोग।
बुरी गलन, या लाल सड़न रोग। अब देखो इस रोग में क्या होता है, इस रोग से प्रभावित गोभी के फूलों पर इस रोग से प्रभावित गोभी के फूलों पर भूरे रंग के गोल धब्बे पड़ जाते हैं। भूरे रंग के गोल धब्बे पड़ जाते हैं और उनमें सड़न पैदा हो जाती है। और उनमें सड़न पैदा हो जाती है। रोकथाम में, पहली रोकथाम में देखो, ये रोग बोरोन तत्व की कमी के कारण होता है। ये रोग बोरोन तत्व की कमी के कारण होता है। अतः बुआई से पूर्व क्या करना चाहिए, बोरेक्स देना चाहिए। ठीक है। अतः भूमि में रोपाई से पूर्व भूमि में रोपाई से पूर्व बोरेक्स 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से मिलाना चाहिए।